Hello friends, welcome to my channel. After a long time I am back with the chapter first of class 9th physics motion. Let us study now friends. मैं आप लोगों के बीच आज मोशन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. आई होप आप लोगों को समझ में आएगा और कोई अगर परेशानी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, मोशन को हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं और करते हैं. मोशन मीन्स मूवमेंट होता है, ये हम सभी जानते हैं. लेकिन हम फिज़िक्स में इसे किस तरह से पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे वो आज हम यहाँ पे समझते हैं. तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देखेंगे हमारे फिज़िक्स की बुक में लिखा है, उस चीज़ को मैं पढ़ती हूँ और फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी. अ ट्री इज़ फिक्स्ड एट अ प्लेस, सो वी से दैट इट इज़ स्टेशनरी. स्टेशनरी वर्ड यहाँ एक नया आ रहा है फ्रेंड्स. आई थिंक आप लोग सब स्टेशनरी वर्ड से अच्छे से वाकिफ़ हैं. यू ऑल नो स्टेशनरी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टेशनरी. ठीक है, समथिंग विच इज़ फिक्स्ड एट अ प्लेस इज़ नोन एज स्टेशनरी. सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं. सिमिलरली अ हाउस, अ स्कूल, अ फैक्ट्री, इलेक्ट्रिक पोल्स एंड टेलीफोन पोल्स आर ऑल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. क्यों ये सारे स्टेशनरी कहलाएंगे? विच रिमेन फिक्स्ड एट अ प्लेस. ये सारे अपने स्थान पर फिक्स हैं, यहाँ से ये हिल नहीं सकते, इसीलिए इन सबों को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोला जाता है. On the other hand, a man, animal, bird, cars, buses, trains, ships, and aeroplanes, etc., do not remain stationary all the times. They can move from one place to another. For example, a man can move when he walks along a road. A bird moves when it flies in the sky. A cheetah moves when it runs. यानी कि ये सारे जो सेकंड में हमने एग्जाम्पल बोला, ये सब मूवमेंट करते हैं. ये लोग स्टेशनरी पोजीशन में होते हैं, बट फॉर नॉट फिक्स्ड एट अ प्लेस. इन लोगों में मूवमेंट होते रहता है, तो ये सारे जो हैं वो स्टेशनरी नहीं होंगे. तो स्टेशनरी को हमने क्यों समझा? तो स्टेशनरी को बताने का एक ही मतलब था कि हम मोशन को बता सके. अगर कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई सामान अगर वो स्टेशनरी है, मतलब एक जगह पे फिक्स्ड है, इट मीन्स उसमें मोशन नहीं होगा. लेकिन अगर वो एक जगह से दूसरी जगह हिल रही है, जा आ रही है, तो मोशन उसमें पॉसिबल है. तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं नीचे क्या दे रखा है. A common characteristic of all the moving bodies is that they changes their position with time. ये moving bodies के characteristic को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हम फर्स्ट ही में आप लोगों को बता दिए हैं कि मोशन मीन्स मूव करना होता है. तो जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी बॉडी के मूव करने का, यानी कैसे हम समझेंगे कि एक बॉडी जो है वो मूवमेंट कर रही है या नहीं, तो उसका पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हम पहचानेंगे वो ये है कि अगर वो बॉडी अपना पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज कर रही है, इट मीन्स वो बॉडी मूव करती है, कर रही है या कर सकती है, वो उसमें मोशन पॉसिबल है. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा अपने ही स्थान पे फिक्स्ड है, इट मीन्स उसमें मोशन पॉसिबल नहीं है. यहाँ एक डार्क से एक लाइन दिया गया है, हम पढ़ते हैं. अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज रेफरेंस पॉइंट. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक बॉडी, एक वस्तु, एक सामान कब मोशन में पाया जाता है, कब मोशन में बोला जा सकता है या कहा जा सकता है? जब व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली. पहला उसके साथ क्या होना चाहिए कि उसका पोजीशन हमेशा चेंज हो रहा हो, लगातार चेंज हो रहा हो. किसके रिस्पेक्ट में? तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज होना ही मोशन होगा. क्या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में चेंज नहीं है तो मोशन नहीं होगा? इस चीज़ को हम समझते हैं हमारे नेक्स्ट पेज के थ्रू. तो फ्रेंड्स, पिछले पेज पे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में मूवमेंट बोला गया था, उसी को मोशन बोलते हैं. यहाँ हम फिगर 2 में देख पा रहे होंगे आप लोग फ्रेंड्स कि कार के पोजीशन को बताया जा रहा है. एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी. ए पॉइंट पे हम देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि वहाँ पे एक हाउस है, एक ट्री है. और हाउस और ट्री क्या होता है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है. ये अपने पोजीशन से चेंज नहीं होता है कभी भी, वो अपनी ही पोजीशन पे स्थायी रूप से स्थगित है. जबकि हम देख रहे हैं कि कार अगेन पोजीशन बी पे है, जहाँ पे कोई घर और कोई पेड़ नहीं है, वहाँ चारों तरफ खाली स्पेस है. इससे हमें यही मालूम चलता है फ्रेंड कि कार पोजीशन ए से पोजीशन बी तक मूव की है. अगर कार में कोई मूवमेंट नहीं होती
तो पोजीशन बी पे भी सेम हाउस और ट्री होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट मीन्स कार जो है वो पोजीशन ए से मूव करके पोजीशन बी पे चली गई। इट मीन्स पोजीशन ए के पास जो हाउस और ट्री है वो उसी से हमें मालूम चल रहा है कि कार में मूवमेंट हुआ है, इसीलिए वहाँ पर विथ रेफरेंस टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का यूज़ किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ एक और लाइन डार्क से लिखा गया है, इफ़ अ बडी मूव्स फायरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजली, बट इफ़ अ बडी मूव्स वेरी स्लोली देन इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट इमीडिएटली। बहुत ही अच्छी बात है। अब मूवमेंट के बारे में जब कहा गया है तो ये बात कहना ज़रूरी है कि जब अगर किसी भी चीज़ में मोशन होता है और वो फास्ट मोशन होता है तो हम उसे आसानी से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, लेकिन अगर वही मोशन बहुत स्लोली होता है तो उसे हम ऑब्ज़र्व या तो बहुत कठिनाई से करते हैं या कभी कभी हम उसे ऑब्ज़र्व कर ही नहीं पाते हैं। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन वी वॉच द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, तो उस टाइम हम देखेंगे कि जो सेकंड हैंड होता है, सेकंड वाली सुइयाँ जो होती हैं वो हमें आसानी से चलती हुई दिखती हैं। मिनट वाली बहुत 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 उस पर माइन्यूटली ध्यान देने पर दिखती है, पर अगर हम आवर वाली सुई को देखें तो वो बिल्कुल भी हिलती हुई कभी नज़र नहीं आती। इसका ये मतलब नहीं है कि आवर वाली सुई घूमती नहीं है, वो भी घूम रही है टाइम टू टाइम, पर हम क्यों नहीं ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होता है। तो स्लो मूवमेंट हम कभी कभी नहीं भी देख पाते हैं, लेकिन फास्ट मूवमेंट आसानी से ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर मोशन का, जो कि क्लास 9th के फिज़िक्स की बुक की है और ये एस चंद की बुक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक डिस्टेंस, ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट को लेकर आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।